प्रकार ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर दिए। ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए इंद्र और त्वष्टा मुनि की धर क्रोध आ गया और भगवान का स्मरण करके इंद्र को मारने की भावना लेकर के प्रारंभ कर दिए। जब हमको इंद्र को मार देना है, लेकिन मंत्र में थोड़ी सी गलती हो गई, यज्ञ में थोड़ी सी गलती हो गई, जिससे इंद्र को मारने की जगह इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया और उसका नाम पड़ गया क्या? वृत्तासुर, जिसका नाम पड़ा वृत्तासुर। अब वृत्तासुर ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि सब देवता भाग गए, सब गए भगवान के पास कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान बोले अगर इससे आपको रक्षा करना है अपना, वृत्तासुर जो पूरे संसार को, पूरे विश्व को वृत्त की भांति चारों तरफ से घेर ले, वही वृत्तासुर। अब सब देवता भागे भगवान के पास, महाराज आप रक्षा कीजिए। कहें अगर इसको मारना है तो आप सब दधीची मुनि के पास जाइए और उनसे हड्डी मांगिए और उन्हीं के हड्डी का वज्र बनेगा और उसी वज्र से इसका उद्धार होगा, नहीं तो ये मरने वाला नहीं है। सब देवता गए दधीची मुनि के पास, हाथ जोड़ करके तपस्या किया, महाराज कृपा कीजिए हम सब पर, आप ही हम सब की रक्षा कर सकते हैं और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। बोले महाराज क्या चाहिए? क्या बस आपकी हड्डी चाहिए और उसी हड्डी से वज्र का निर्माण होगा और उसी वज्र से वृत्तासुर मरेगा, नहीं तो हम सब बचने वाले नहीं, हम सब की रक्षा नहीं हो पाएगी महाराज। दधीची मुनि बड़े प्रसन्न हो गए कि एक न एक दिन इसको तो राख में मिलना ही है। अगर जीते जी अगर यह शरीर, इस शरीर का कोई अंग किसी के काम आ जाए तो उससे बड़ा उपकार और कुछ हो नहीं सकता। दधीची मुनि अपने पूरे शरीर में खाद्य पदार्थ लगा लिए और बैठ गए। गौ माता आई और दधीची मुनि के पूरे शरीर को चाट करके केवल हड्डी बचाओ। हड्डी लेकर के आए विश्वकर्मा जी के पास। विश्वकर्मा जी उसी हड्डी का वज्र बनाए और उसी हड्डी से शिव पिनाक बना, शिव जी का धनुष। और दधीची मुनि ने कहा कि जो यह शिव पिनाक बनेगा उसी में हमारा प्राण समाहित रहेगा। त्रेता युग में जब भगवान राम इस धनुष को तोड़ेंगे तो हमारा प्राण इस धनुष से निकल करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। विश्वकर्मा जी ने वज्र का निर्माण किया और इंद्र वज्र को लेकर के वृत्तासुर की तरफ बढ़े। अब इधर जब वृत्तासुर देखा कि इंद्र आ रहे हैं और हाथ में जब वज्र देखा तो वज्र में उसको भगवान दिखाई पड़ने लगे। तो वृत्तासुर हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगा। अब इधर इंद्र गदगद हो गए वाह कि वज्र हाथ में देखते ही हमारी स्तुति कर रहा है, डर गया लग रहा है। लेकिन इंद्र को कहाँ पता है कि जो मैं वज्र लिया हूँ हाथ में, वो वज्र को देख करके वज्र में भगवान नजर आ रहे हैं, इसलिए वो भगवान की स्तुति कर रहा है, न कि हमारी स्तुति कर रहा है। वृत्तासुर भगवान की स्तुति कर रहा है, कह रहा है कि अहम हरे तव पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणेत वाक्कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठम् न च पारमेष्ठ्यम् न सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिर् न पुनर्भवम् वा समञ्जसत्वा विरहैकान्ते अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं
यथावत् सतरा सुधारता प्रियं प्रियेव द्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिद्रेक्षते त्वां ममोत्तमश्लो कजनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजमादार्गेः स्वासक्तचेतस्य ननाथ भूया। दिव्य स्तुति कर रहा है कि अहम हरे तव पादैकमूल और दासानुदासो भवितास्मि भूयः। बड़ी प्यारी स्तुति किया है कि महाराज हे प्रभु आप हमको अपना दास बना लीजिए। अगर दास नहीं बना सकते तो दासानुदासो दासों का भी दास बना लीजिए, क्योंकि जो भगवान की सेवा करते हैं अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो जितना भगवान की सेवा करने वाले को फल मिल रहा है उतना सेवा आपको भी मिलेगा। हे प्रभु आप हमको अपना दास बना लीजिए। अगर दास नहीं बना सकते तो दासानुदासो दासों का दास बना लीजिए। हम कृपा कीजिए प्रभु हमारे ऊपर, कृपा कीजिए। क्योंकि कैसे जैसे एक खंभे में बिजली का करंट हो और जो व्यक्ति बिजली का तार पकड़ा हुआ है उसको भी उतने करंट लगेगा और जो उस व्यक्ति को पकड़ेगा उसको भी उतने करंट लगेगा, अलग नहीं होगा। इसीलिए कह रहा है वो कि प्रभु आप हमको दास मत बनाइए लेकिन दासों का दास बना लीजिए हमको। बस प्रभु यही चाहते हैं। इसलिए प्रभु आप हमको दासानुदासो दासों का दास बना लीजिए। वृत्तासुर हाथ जोड़ करके कह रहा है, धर्म की व्याख्या कर रहा है कि वैष्णव का परम धर्म क्या है। तो वैष्णव का परम धर्म यही है कि आपका मन जो है वो भगवान में सदैव रमा रहे, स्मरण करे, वाणी भगवान की कथा को करे। यही वैष्णव का परम धर्म है, यही वैष्णव का सच्चे अर्थों में धर्म है। दूसरे श्लोक में कह रहा है कि वैष्णव का अर्थ क्या है। कहें वैष्णव का अर्थ यही है कि प्रभु मुझे न स्वर्ग लोक चाहिए, न पृथ्वी लोक चाहिए, न ब्रह्म लोक चाहिए, न पाताल लोक चाहिए। प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, बस क्या केवल आपका स्मरण बना रहे हमको, बस यही चाहिए। इसके अलावा कुछ और चाहिए नहीं महाराज, बस यही चाहिए। तीसरे श्लोक में कह रहा वृत्तासुर कि वैष्णव का कार्य क्या है, काम क्या है उनका। तो कहें हे प्रभु, जैसे बिना पंख के पक्षी उड़ नहीं पाता है और बछड़ा छोटा सा बछड़ा अपनी माता के बिना रह नहीं पाता है, उसी प्रकार प्रभु आप कृपा हम पर कीजिए कि आप हमेशा स्मरण आते रहे हमको। बस यही कार्य है और कोई कार्य नहीं है। जैसे कि कामी ही नारी प्यारी जिम, लोभी ही प्रिय जिम दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागम मोहि राम। प्रभु उस कृपा करके आपका स्मरण बना रहे, आपका ध्यान रहे, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चौथे श्लोक में कह रहा है वृत्तासुर क्या कि वैष्णव का मोक्ष क्या है। तो कह रहे कि प्रभु मेरा मन चाहे जहां हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन आपके भक्तों का संग सदैव मिलता रहे, यही बस चाहिए प्रभु, और कोई नहीं चाहिए। मानस जी में लिखे हैं कि स्वर्ग नरक वर्ग समान,
चाहे अपवर्ग में नर्क में कहीं रहें, बस केवल क्या है अपवक्ता वर्ग, जहां पर वर्ग भेद समाप्त हो गया है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, कोई भेद भाव न हो महाराज। न पवर्ग, जहां पर पावर्ग न हो। पतंग फलासा बंध भय मृत्यु, जहां पर नाही। और रहित सो अपवर्ग कहाय, जहां पर यह पावर्ग न हो, पावर्ग का भेद समाप्त हो गया हो महाराज। देवराजेंद्र ने कहा कि अहो दानव सिद्धोसी यस्ते मतिर्दृसी, हे दानव तू तो सिद्ध है और तेरी मति भी तो बहुत पवित्र है, तुम सिद्ध हो। वृत्तासुर ने कहा कि हे इंद्र, मैं ये आपकी स्तुति नहीं कर रहा था। आप सोच रहे हो कि हमारी स्तुति कर रहे थे, हम आपकी स्तुति नहीं कर रहे थे। ये वज्र जो लिए हो हाथ में, इसमें भगवान का चित्र दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैं भगवान की स्तुति कर रहा था, ये मैं आपकी स्तुति नहीं कर रहा था। इधर इंद्र कुछ कह पाते कि उसके पहले ही वृत्तासुर जोर से प्रहार किया कि वज्र जाकर के दूर गिर पड़ा। अब इंद्र परेशान हो गए कि महाराज अब वृत्तासुर सामने खड़ा है, अब जाकर के वज्र को उठाएं, उसमें भी अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। अब ना उठाएं फिर भी दिक्कत है, क्योंकि बिना वज्र के वृत्तासुर मरने वाला नहीं है। वृत्तासुर मरने वाला नहीं है बिना वज्र के। कहे महाराज जाकर के आप वज्र को उठा लीजिए। अब इंद्र दबे पांव गए, वज्र को उठाए और प्रहार करते कि वृत्तासुर वज्र सहित इंद्र को निकल गया। चारों तरफ हाहाकार हो गया, महाराज इंद्र का आता पता नहीं। लेकिन उस वज्र और जो विश्वरूप जी ने उनको नारायण कवच का उपदेश दिया था, वज्र और नारायण कवच के उपदेश के कारण 1 वर्ष लग गया वृत्तासुर के पेट को फाड़ करके बाहर निकलने में इंद्र को। जो नारायण कवच का उपदेश था, इसी के कारण इंद्र बचे थे और 1 वर्ष लग गया उनको बाहर आने में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वृत्तासुर नाम उसका इसीलिए पड़ा था कि जो वृत्त की भांति सारे संसार को घेर ले, वही है वृत्तासुर। यह पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था और माता पार्वती ने इसको श्राप दिया था। एक बार की बात है, भगवान शिव पार्वती मैया को गोदी में बिठा करके दिव्य ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। और यह चित्रकेतु नाम का जो राजा था वो सोच रहा था मन में, देखे भगवान की जब स्थिति है तो गृहस्थियों की क्या स्थिति है। तो पार्वती मैया को बुरा लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ अगले जन्म में तू राक्षस होगा। लेकिन हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, मैया कृपा कर दीजिए ऐसा न हो, कहीं कि हम श्राप दे दिए हैं तो राक्षस तो होगा, लेकिन पूर्व जन्म तुमको याद रहेगा। बस यही कि पूर्व जन्म याद रहेगा, पूर्व जन्म की याद बनी रहेगी। इस प्रकार वृत्तासुर का उद्धार हुआ। यहीं पर 6ठ स्कंद विश्राम, 7वें स्कंद में प्रवेश। परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु आप कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन हमको लगता है कि भगवान पक्षपाती हैं, समदर्शी नहीं हैं। अगर हैं समदर्शी तो कहाँ पे हैं, कोई उदाहरण बताइए। तो 7वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र सुनाते हैं। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र है। हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं प्रहलाद जी महाराज। ये बचपन से ही ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, ब्राह्मण्य थे, शीलवान थे, जितेंद्रिय थे बचपन से ही। और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद
प्रहलाद जी को विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। कहाँ पर? संडामर्ग जी के आसुरी वेद विद्यालय में। महाराज ये हमारा पुत्र है, आप इसको बढ़िया से पढ़ाइए। प्रहलाद जी महाराज संडामर्ग जी के विद्यालय में पहुंच गए। अब पढ़ाई कर रहे हैं तो एक दिन लगा हिरण्यकश्यप को कि सोचा कि जाऊं देखो हमारा बेटा कितना पढ़ाई पढ़ा है, कुछ पूछे देखें तो। और आए विद्यालय में प्रहलाद जी महाराज को गोदी में उठा लिए और पूछ रहे बाप का क्या क्या पढ़े हो। तो प्रहलाद जी ने कहा बहुत अच्छी बात पढ़ाऊं पिताश्री। कहे क्या बताओ तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिना सदा समुद्वेग्न धिया सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यदुरिमाश्रयेत। पिताश्री साधु संतों की सेवा करना चाहिए। और ये जो संसार है गृहमंधकूप, ये अंधा कुआं है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? वृंदावन जाकर के भगवान के चरणों में प्रीति लगाना चाहिए और भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, संडामर्ग जी को बुला लिया। अरे महाराज ये बताओ ये कहाँ से सीख रहा है ये सब? हमने तो कुछ पढ़ाया नहीं, क्या बताया कहाँ से सीख रहा है? संडामर्ग जी कांपने लगे। महाराज आपने जो सिलेबस नियुक्त किया गया है, अनुक्रमणिका जो है पढ़ाने की, वही तो पढ़ाया जा रहा है महाराज, और कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है। पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है। एक बार मौका दे दीजिए, अब नहीं होगा ऐसा। फिर पढ़ने लगे प्रहलाद जी महाराज। वर्ष बीत गया, गर्मी की छुट्टी आई। इस बार संडामर्ग जी महाराज स्वयं आए लेकर के प्रहलाद जी को घर पर छोड़ने के लिए। और जब प्रहलाद जी को घर पर ले आए तो प्रहलाद की माता जो कयाधु थी वह दिव्य भगवान को प्रहलाद महाराज को दिव्य स्नान कराई, अच्छे अच्छे वस्त्र पहना करके दरबार में भेज गए। अब जैसे ही प्रहलाद जी महाराज दरबार में पहुंचे कि हिरण्यकश्यप ने उनको गोदी में उठा लिया और पूछ रहा है बेटा इस बार क्या क्या पढ़े हो, क्या क्या सीखे हो? प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं पिताजी बहुत कुछ सीखा हूं इस बार। पिताजी भी खूब गदगद हो गए कि वह हमारा बेटा बहुत कुछ सीखा है। कहीं क्या क्या सीखे हो? कहे पिताजी 9 बातें सीखा हूं। कहे अब 1-2 बातें नहीं, 9 बातें सीखा है। कहे हाँ पिताजी 9 बातें सीखा हूं, 9 बातें सीखा हूं। कहे कौन कौन सी बात सीखे हो बेटा? कहे पिताजी ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत बहुमूल्य बात है। पिताजी के भी मन में बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि भैया हमारा बेटा कुछ अच्छा बताएगा। लेकिन बेटा जब बता रहा है तो क्या कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम निवेदनम। 9 बातें बताए, क्या क्या? श्रवणम भगवान की कथा को सुनो, कीर्तनम कीर्तन करो, विष्णु भगवान की कीर्तन करो, पाद सेवनम भगवान की चरण सेवा करो, अर्चनम भगवान की पूजा करो, वंदनम भगवान की वंदना करो। भगवान के प्रति अपना दासत्व का भाव हो, प्रभु मैं आपका दास हूँ और जब कुछ न हो तो सब कुछ छोड़ करके कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सख्यमात्म निवेदनम, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। पिताजी क्रोधित हो गए, आग बबूले हो गए। अरे ये हमारा बेटा ये सब पढ़ा रहा है हमको। बुलाए संडामर्ग जी महाराज को, क्या पढ़ा रहे हो हमारे बेटे को? कहे महाराज क्या हुआ? कहे कि क्या सीख रहा है? हमको नवधा भक्ति बता रहा है, 9 प्रकार की भक्ति बता रहा है, ये क्या बात है? कहे महाराज क्षमा चाहते हैं, ये आपका बेटा किसी से पढ़ नहीं रहा है, ये लगता है कि पढ़ाया आया है पहले से। एक बार और मौका दे दीजिए, हम अच्छे से इसको पढ़ा देंगे। फिर लेकर के आए संडामर्ग जी विद्यालय।
फिर पढ़ाई प्रारंभ हो गई। एक दिन गुरुजी चले गए किसी काम से बाहर, और इधर प्रहलाद जी महाराज सभी बच्चों को बुला करके इकट्ठा किए। बोले भैया आओ, आज हम सब एक खेल खेलेंगे। कहें बाबा कौन सा खेल खेलोगे? कहें आंख मिचौनी का खेल, जो कि जीवात्मा और परमात्मा के समय से खेलता चला है, वही चलो खेलेंगे। सभी बच्चे कहें अच्छा बताओ, हम लोगों की खेलने खाने पढ़ने की उम्र है कि भगवान की तपस्या करने की उम्र है? क्या सिखाओगे हमको? भगवान की सेवा करो, भगवान का गुणानुवाद करो। अभी तो हम सबकी खेलने खाने की उम्र है भैया, क्या पढ़ेंगे हम? संडा मर्ग जी आए, देख रहे हैं तो प्रहलाद जी महाराज सब बच्चों को लेकर के सीखो एकदम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, खूब संकीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए और दौड़ करके गए, हिरण्यकश्यप को लेकर के चले आए। महाराज कृपा करके आप देखिए, जो आपके बेटे में बीमारी थी वो धीरे धीरे सब बच्चों में बीमारी फैल गई, सब भगवान की का संकीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप जब आया, इतना तेज से अट्टहास किया, इतना तेज से गरजा कि जो सारा संकीर्तन था वो सब सन्नाटे में बदल गया, सब सन्नाटे में बदल गया। हिरण्यकश्यप कह रहा है अपने दूतों से, इसको मार डालो, काट डालो, बचने न पाए। तमाम प्रकार की यातनाएं दिलवाया हिरण्यकश्यप ने। हाथी से कुचलवाया, पर्वत से फुकवाया, जल में डुबवाया, विष पान कराया, होलिका की गोदी में बैठवाया, होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। तमाम प्रकार के यातनाएं दिवाए, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास किया, क्योंकि जिसका रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, और प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। कभी कुछ नहीं हो सकता है कि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज का कुछ नहीं हुआ। आश्चर्यचकित होकर के एक जगह बैठा था हिरण्यकश्यप, सोच रहा है मन ही मन कि इतनी यातनाएं दिलवाए प्रहलाद को, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्यों मर नहीं रहा है ये? प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं पिताश्री कोई बात नहीं है। हिरण्यकश्यप कह रहा है कि अच्छा ये बताओ कि तुम इतना किसके दम पर बोलते हो या करते हो या भगवान का गुणानुवाद करते हो? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं जिसका गुणानुवाद कर रहा हूँ उन्हीं के दम पर कर रहा हूँ। अच्छा, हिरण्यकश्यप बोला कि अगर तुम्हारा भगवान उसके दम पे कर रहे तो भगवान तुम्हारा कहाँ है? कहीं दिखाई पड़ता है? प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं पिताश्री आपने यही तो गलती कर दिया। कहें क्या करें? कि ये पूछिए कि हमारे भगवान कहाँ नहीं हैं, ये बताइए। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह व्याप्त है। ये पूछो कि कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यप कह रहा है कि अच्छा महाराज बेटा ये बताओ, अगर तुम्हारे भगवान सब जगह हैं तो ये बताओ हमको, क्वासव यदि सर्वत्र अकस्मात् स्तंभं न दृश्यते, अगर सब जगह हैं तो क्यों इस खंभे में भगवान क्यों नहीं दिख रहे हैं?
बताओ, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि पिताश्री आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन भगवान इस स्तंभ में भी विराजमान है, स्तंभ में भी है भगवान। कहें अच्छा, हिरण्यकश्यप ने तेज से प्रहार किया, गदा से प्रहार किया खंभे पर और खंभा टूट पड़ा। और भगवान इधर प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि महाराज अब कृपा करके अब भक्त की लाज बचा लीजिए। अभी तक तो बहुत कुछ हुआ आप नहीं देखे, लेकिन अब आप कृपा कीजिए। जो ही जोर का प्रहार किया स्तंभ पर, खंभा दो जगह से टूट गया और उसमें दिव्य विकराल रूप धारण करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए। नृसिंह भगवान की नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। पूरा शरीर मनुष्य का, बड़े बड़े नाखून, लेकिन ये मुख जो था ये गर्दन के ऊपर ये शेर के समान। हिरण्यकश्यप के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, इतने पता चला महाराज इसको ठिकाने लगा दो, नहीं तो गोधुली बेला जब हो जाएगी तो राक्षसों का बल 2 गुना हो जाता है। सोई नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर लेकर के बीच टेहरी पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप भगवान से कह रहा है कि प्रभु आप हमको मार नहीं सकते। कहें क्यों नहीं मार सकता? क्या मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है। कहें कौन सा वरदान? करें कि न मैं घर में मरूं न बाहर मरूं। तो नृसिंह भगवान कह रहे अच्छा ये बताओ कि तुम घर में हो कि बाहर हो? न तुम घर में हो और न तुम बाहर हो, इसमें बीच टेहरी पर हो। चलो एक वरदान फेल। कहे महाराज एक ही वरदान नहीं है, बहुत वरदान है। कहे और क्या है वरदान? कहे न मैं आकाश में मरूं न धरा पर मरूं। कहे तो देख लो बढ़िया से कि तुम आकाश में हो कि पृथ्वी पर हो। कहाँ हो? न आकाश में हो न पृथ्वी पर हो। कहाँ हो? मेरी जंघे पर। ये भी वरदान फेल हो गया। फिर कह रहा है कि महाराज अभी तो 2 ही वरदान गया है, अभी बहुत कुछ है। कहें क्या है? कहें कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। कहें देखो हमारे हाथ में कोई शस्त्र है क्या? कहें कुछ नहीं महाराज। कहें तुम्हारे लिए हमारे नाखून ही काफी है, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई न अस्त्र चाहिए न शस्त्र चाहिए महाराज। फिर बोला महाराज अब तो लग रहा है कि हो जाएगा काम तमाम। के महाराज अभी और बाकी है वरदान। कहें क्या? कहें कि मैं 12 महीने में जो बनाया गया है महीना, 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरो। तो भगवान कहते हैं कि हमको पता था कि तुम ये वरदान मांग लोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए 13वां महीना स्पेशल महीना बनाया था। क्या? अधिक मास, जो पुरुषोत्तम महीना लगता है वो 13वां महीना। कहे तुम्हारे लिए स्पेशल महीना बनाया था। चलो 12 महीने वाला भी खत्म। कहे महाराज अभी एक बात और बाकी है। कहें क्या? कहे ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी मनुष्य से ना मरो। ब्रह्मा जी जिसको बनाया है मैं उससे ना मरूं। इतने में हंसने लगे नृसिंह भगवान। कहे वाह वाह, अच्छा जाकर के अपने ब्रह्मा जी से पूछ लो कि ब्रह्मा जी ने हमको बनाया है कि हमने ब्रह्मा जी को बनाया। जाकर के पूछ लो। एक करके सब वरदान को भेद कर दिए भगवान, और अपने नाखून के द्वारा उसके हृदय को विदीर्ण कर दिए और लकड़ियों को निकाल करके मारा है। बोलो भगवान की। इतने क्रोध में भगवान हुए कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जाकर ये भगवान की क्रोध को शांत कर दे। सब हाथ जोड़ करके आए लक्ष्मी मैया के पास कि मैया प्रभु इस समय बहुत क्रोधित हैं, चल करके आप उनको शांत कर दीजिए। लक्ष्मी मैया बोलिए तो हमारे माए नाम कर दिया।